भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताएंगे कि आपको श्रावणी कर्म यानी उपाकर्म किस प्रकार करना चाहिए। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं उन्हें वर्ष में एक बार अपने यज्ञोपवीत का प्रायश्चित कर्म करना अनिवार्य होता है। सबसे अधिक अनिवार्यता ब्राह्मणों की होती है, क्योंकि ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं और पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उनको 10 विधि स्नान करके तथा ऋषियों का पूजन करके यज्ञोपवीत का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। पूरे वर्ष में कई प्रकार की गलती मनुष्य से हो जाती है और ऐसे में हम अपने संस्कारों से दूर होते हैं और कई प्रकार के हमारे जीवन में व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। तो इन सब कार्यों की शुद्धि के लिए तथा प्रायश्चित स्नान के लिए हमें श्रावणी कर्म करना चाहिए। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रावणी कर्म किया जाता है। श्रावणी का अर्थ होता है श्रवण नक्षत्र में, और श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन प्रायश्चित कर्म होता है, उसे श्रावणी कहा जाता है। साथ ही इसे हेमाद्री भी कहा जाता है। इसके अलावा उपाकर्म कर्म भी इसे कहा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात 10 प्रकार की वस्तुओं से स्नान किया जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको स्नान करना है तथा उसके पश्चात आपको शुद्ध स्नान करके यज्ञोपवीत धारण करना है। सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आपको पूरे वर्ष में होने वाली गलतियों का प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है उससे पूरे वर्ष में कई प्रकार की गलतियां हो जाती है और उन गलतियों के प्रायश्चित के निवारण के लिए तथा अपने समस्त दोषों को समाप्त करने के लिए, अपने ब्रह्मत्व को कायम रखने के लिए यह कर्म अनिवार्य होता है। वैसे तो इस कर्म का श्रवण करने से भी आपको हेमाद्री का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा, लेकिन यदि संभव हो तो इस कर्म को आप स्वयं भी इस वीडियो को देख करके अपने घर में कर सकते हैं और यज्ञोपवीत परिवर्तित कर सकते हैं। और यह कर्म ब्राह्मण लोगों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि अपने ब्रह्मत्व को यदि आप कायम रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन श्रावणी कर्म करके यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि आपको श्रावणी कर्म किस प्रकार करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। श्रावणी कर्म यदि हम संपन्न करते हैं तो हमको कुछ पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। भस्म इसके लिए लेनी पड़ेगी। भस्म जो कि राख होती है, उसके बाद गोबर लेना चाहिए और इसमें हल्दी से भी स्नान किया जाता है तथा मिट्टी से स्नान किया जाता है, चावल से स्नान किया जाता है। इसके अलावा जो दही हमने रखा है उसके अंदर हमने पंचगव्य यानी दूध, दही, गोबर, गोमूत्र तथा गाय का घी और गाय का दूध उसमें मिश्रण किया है। इस प्रकार गंगा जल भी इस पूजन में उपयोग होता है। गंगा जल का भी उपयोग किया जाता है और इसमें आदि झाड़ा जिसे अपामार्ग कहा जाता है, अपामार्ग से भी स्नान किया जाता है। ये सभी वस्तुओं से 10 प्रकार से स्नान इसमें किया जाता है। और पूजन सामग्री की एक थाली तैयार की जाती है जिसमें कंकु, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, रोली, सिंदूर, कपूर इत्यादि सारी सामग्री रखी जाती है। पुष्प इसमें रखे जाते हैं। सुपारी संकल्प के लिए हम रखते हैं और जो भी सामग्री आपके पास हो वो आप रख लीजिएगा। पान का भी उपयोग इसमें किया जाता है, यानी पूजन की संपूर्ण सामग्री इसमें आप रख लीजिएगा तथा सप्त ऋषि का पूजन किया जाता है। एक चौकी के ऊपर जो है आपको 7 सुपारी रखना है, चावल की ढेरी बना करके वहां पर आप भोले बाबा तथा गणेश जी को स्थापित कर लीजिए और समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करने के बाद में आपको श्रावणी कर्म यानी उपाकर्म का आरंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जब पूजन प्रारंभ करेंगे तो 3 बार जल पिएंगे। हाथ में पवित्री हमने धारण कर रखी है कुशा की, और 3 बार जल लेंगे। सीधे हाथ में जल लेकर के 3 बार जल पीजिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य अब आप हाथ धो लीजिए।
इसके पश्चात आप हाथ में अक्षत और पुष्प रख करके गुरु का, अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लीजिए, उनका आवाहन करिए कि आज हम 10 विधि स्नान के साथ में श्रावणी कर्म उपाकर्म आरंभ करने जा रहे हैं। ओम महागुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आप भगवान का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के पास में चढ़ा दीजिए अक्षत पुष्प। ओम भूर्भुवः स्वाहा भगवते नमो नमः, महागणपतये नमो नमः, सांब सदाशिवाय नमो नमः, अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। सीधे हाथ में अब आपको 10 विधि स्नान के लिए संकल्प लेना है। हाथ में जल रखिए सबसे पहले सीधे हाथ में, तथा अपने हाथ में एक सुपारी रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए और एक सिक्का रख लीजिए, तथा आपको चंदन एक पुष्प में लगा करके रख लेना चाहिए। सभी सामग्री संकल्प की आपने हाथ में ले ली है। उसके बाद संकल्प आरंभ करेंगे। एक सिक्का, सुपारी, पुष्प, गंध, अक्षत इत्यादि सामग्री हाथ में रख करके संकल्प की मुद्रा इस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार हाथ को रखना है और संकल्प धारण करना है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, और श्रावणी कर्म में 10 विधि स्नान में संकल्प का सबसे अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि संकल्प से ही कार्य सिद्धि होती है। इसलिए सबसे पहले संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं या फिर आप जो है श्रावणी कर्म नहीं कर सकते हैं, तो श्रावणी का जो संकल्प है उसको धारण करने से भी श्रावणी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको श्रावणी संकल्प धारण करना चाहिए। सीधे हाथ में आपने जल लिया है, सुपारी रख करके संकल्प धारण किया है। 3 बार आप विष्णु विष्णु का उच्चारण करिएगा। ओम स्वस्ति श्री समस्त जगत उत्पत्ति से लय कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्रीमद् अनंत वीर्यस्यादि नारायणस्य अचिन्त्य परिमित शक्त्या गृहबाणस्य महाजलोंग मध्ये परिभ्रमण मानानेक कोटि ब्रह्मांड नामेक व्यक्त व्यक्त दमहंकार पृथिव्य तेजो वायव्या आकाशाद्यावरणे वृते अस्मिन् महति ब्रह्मांड खंडे आधार शक्ति श्रीमद्धारादिवृष्टा ग्रह विराजिते कूर्म अनंत वासुकी तक्षक कुलिक कर्कोटक पद्म महापद्म शंखाद्यष्टार महानागेर गृह्यमाणे ऐरावत पुंडरीक वामना कुमुदांजन पुष्पदांत सर्वभौम सुप्रतिष्ठिते काष्ठ दिग्ज्योति परिप्रतिष्ठिते नाम तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाम लोक नाम ऊपरी भागे भुवरलोक भुवरलोक स्वरलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोकाख्य सप्तलोका नाम अधो भागे चक्रवाल शैलवाल महावलय नाग मध्यवर्तिनो महाकाल महाफणि राजशेषस्य सहस्रा फणा मणि मंडल मंडिते दिग्दंडी शुंडा दंडोदंडिते अमरावत्या शोकवती भोगवती सिद्धवती गांधर्वती कांचवत्या लंकावती यशोवती पुण्यपुरी प्रतिष्ठिते लोका लोक चल दलिते लवणे क्षुरा सर्पी दीध दधिक्षर्पो कारण परिव्रते जम्बू प्लक्ष क्रोंच शाक शाल्मली पुष्कराख्य सप्तदीपयुते इंद्रकास्य ताम्र भगस्ति नाग सौम्य गंधर्व चारणा भारतेति नवखंड मंडिते स्वर्णगिरि कारणे कोप महासौररः महाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीर अवंतिका पुरी द्वारावती सप्त पुरी प्रतिष्ठिते सुमेरु निषधत्री कूट रजत कूट ताम्रकूट चित्रकूट हिम विंध्याचल नाम
हर्षि वर्षि पूर्भारश भारत वर्षयोश्च दक्षिणे नव सहस्र योजन विस्तीर्णे मलयाचल सह्याचल विंध्याचलानाम् उत्तरे स्वर्ण प्रस्थ चांड प्रस्थ चांद्र सूक्त भवंत रमण क महारण महापांच जान्य सिंहलोकेति नवखंड मंडिते भागीरथी गंगा गोदावरी क्षिप्रा यमुना सरस्वती नर्मदा तापी चंद्रभागा कावेरी पयोष्णी कृष्णा वेण्या भीमरुथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्षी चर्मणवती वैत्रवती कौशिकी गंडकी विश्वामित्री सरयुग नंदो ब्रह्मानंद महिन्त्यनेक पुण्य नदी विराजिते भरतखंडे भारतवर्षे जम्बुद्वीपे रामक्षेत्रे कूर्मक्ष भूमो साम्यवती कुरुक्षेत्रादि संभूमो मध्य रेखायाः पूर्व दिग्भागे श्रीशैलात् पश्चिम दिग्भागे श्रीकृष्णावेण्या मध्य देशे तुंगभद्राया उत्तरे तीरे गोदावरी वर्याः दक्षिणे तीरे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे हेमकूट मातंग माल्य वत्किश पंच सहित पंचक्रोश मध्ये चंपकारण्य नेमिषारण्य बद्रिकारण्य कामिकारण्य दंडकारण्य बुधारण्य धर्मारण्य जम्बुकारण्य समस्त पुण्यरण्यानां मध्य देशे भास्कर क्षेत्रे सकल सहस्त्र परार्ध जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे एक पंचाशत्तमे वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम देशे अन्य दिवसे यामे तृतीये मुहूर्ते रथन्ता दिश कल्पानां मध्येष्टमे श्वेतवारः कल्पे स्वायंभुवादि मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमनन्तरे क्रेता कृतद्वेता द्वापर कलिक संज्ञानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे रामक्षेत्रे परशुरामाश्रमे दंडकारण्य देशे श्री गोदावर्याः पश्चिम दिग्भागे श्री मल्लाभद्राब्दे श्रीदे श्री शालीवाहन शाके बौद्धावतारे प्रभावादि षष्टि संवत्सराणां संवत् 2077 मासानां मासैः पुण्य पवित्र मासैः श्रावण मासैः शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः पूर्णिमास्यायां पुण्यतिथ्योः अमुक वासरान्वितायां चंद्रवासरान्वितायां श्रवण दिवस नक्षत्रैः मकर राशिस्ते श्रीचंद्रैः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यैः धनु राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा युधम राशि सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः मम बोलिए मम आत्मनः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। मम यह जन्मनि जन्मांतरे वा बाल्य यौवन वार्धक्य अवस्थासु जागृत स्वप्न अवस्थासु च वाक् पाणि पाद पायुपस्थान रसनां चक्षु स्पर्शन श्रोत्र अभिज्ञाता नाम ज्ञाता ज्ञात अर्थात आपके बचपने के जवानी के बुढ़ापे के या अन्य अवस्था के जो भी जाने अनजाने पाप हो उन सब की निवृत्ति के लिए संचिता नाम पापा नाम ब्रह्महनन सुरापान स्वर्णस्तेयो गुरुदारागमन संतना नाम गर महापातका नाम तत्रिय बुद्धिपूर्वकाणाम अबुद्धिपूर्वकाणाम च मनोवाक्य कृतानुपा स्पृष्टा स्पृष्ट संकरीकरण मलिनीकरण पात्रीकरण जाति भ्रंशकरण हितकरण लोपजनिता नाम रस विक्रय कन्या विक्रय हय विक्रय गो विक्रय सुत विक्रय धान्य विक्रय खरोष्ठ विक्रय दासी विक्रय पशु विक्रय पण्य विक्रय जलादि जंतु विक्रय स्थलादि विक्रय खेचरादि संभूतानां ब्राह्मण पितृ मातृ गुरु भात्रदि तारणानां नाड़ी दोष कथन द्वेजा द्विज गोत्र संबंधी भूम्यापहार द्विज वित्यापहार गुरु वधाक्षेप उदय स्त्री ताड़गानां मार प्रयोगाभिचाराणां संग्रामोन्मादकार्थानां महा ज्योतिः शास्त्र प्रयोग छंदो निंदाकरण ऋणाकनः ब्रह्म हत्य समानानां पुष्पणी मुखाम्बुज दंभालेकाद द्रोह ब्रह्म वशिष्ठ पुरोहित्व देवलकत्य संरक्षणा अश्व मनुष्य स्त्री भूधेनु विक्षेपहरण कृषि कर्मादि शिक्षा भारविद्या शिल्प विद्या अभ्यासीनां सर्वणस्तेयो समानानां पितृस्व मातृस्व भ्रातृस्व पत्नी मातुल भगिनी आचार्य तनया पत्नी सखी भार्या वृत्तादि शरणा गता धात्री यम्मानां गुरुदारासनानां गजा खोष्टरः
सिंहादि संकरीकरण समानानां मयू चापर भारद्वाज शुक चक्र वाक मीनादि नंदितेभ्यो दान शूद्र सेवा नगत जिह्वा मैथुनादिः कर्म अयोनि पशुः योनिर ब्राह्मण वृत्ति छेदन मैथुन शास्त्र निंदागंतोः अन्यः जाति भ्रंश करणः मुख द्रंगारस्तारहम अवंकृष्टा चित्रालंकारोष्टः सर्व पापानां द्विज निंदा करण परमा सन्मार्ग दूरीकरण गुण युक्तास्यापकानः करणा काल भोजन देश भोजन सार्वकालिक परद्वेषा भिनिर्व परमार्थ चिंतन यजन याजन होम दानांतराय करणादि सर्व पापानां विनाशार्थम अद्य दिवसैः श्रावण मासस्य पूर्णिमायां पुण्यतिथ्योः अद्य दिवसैः रक्षाबंधन पर्वांगभूतानां अद्य दिवसे श्रावणी कर्म कृतेन हेमाद्रि संकलम देव ब्राह्मण सवित्र सूर्य नारायण सन्निधोः अमुक तीर्थ स्नान गहम कर्माहम करिष्येहि। छोड़ दीजिए अपने सामने संकल्प को, नीचे ही छोड़ दीजिए। ओम जाग्रतो धूरमुदयते दैवन्तादुदैवैते धूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब 10 प्रकार से जो स्नान होता है वह हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भस्म से स्नान किया जाता है। सीधे हाथ में भस्म रखिए। भस्म जिसे राख कहा जाता है, जो कि हवन की राख होती है, उसको आप सीधे हाथ में रख लीजिए और उसमें जल डाल करके दोनों हाथों पर लेपन कर लीजिए। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को ऊपर हाथ करके आपको दिखाना है। सबसे पहला स्नान होता है भस्म का स्नान। दोनों हाथों में अच्छी प्रकार से लपेट करके भगवान सूर्य नारायण को आप भस्म दिखाएंगे और उसके बाद यह मंत्र बोलेंगे। उसके बाद भस्म से आपको स्नान करना है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः यथार अग्निर्दहते भस्म तृणकाष्ठादि संचदम् तथा मे दय्यतां पापम कुरु भस्म शुचे शुचिम मां। सिर से लेकर के पैर तक भस्म को लगा लीजिए, यानी भस्म से आप स्नान कर रहे हैं। भस्म को आपको लगाना है। उसके बाद आप हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के लिए आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और एक तरफ हाथ धो लीजिए। उसके पश्चात आपको जो दूसरा स्नान है वो मृतिका से स्नान करना है। मृतिका का अर्थ होता है मिट्टी से स्नान करना। हाथ में मिट्टी लीजिए और मिट्टी में आप जल डाल करके दोनों हाथ में अच्छी प्रकार से लपेट करके जैसा आपने पहले किया था उसी प्रकार आपको दोनों हाथ में मिट्टी लपेट करके और सूर्य नारायण भगवान को दिखाना है। ओम महं मृत्तिका स्नानम इदं विष्णुरुचक्रमे तेदानि दधे पदम सबूढस्य मा गुसुरे स्वाहा अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे शिरसा धारिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे उद्रसासी हर वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतं मृतिके ब्रह्मपूटासि काश्यपे नाभिवन्दिता मृतिके मे देहि मे पुष्टिं त्वयि मे सर्वं प्रतिष्ठितं महा। ओम महा अथ मृतिका स्नानम। सिर से पैर तक अच्छी प्रकार से लगा लीजिए। उसके बाद शुद्ध जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर लीजिए, यानी प्रत्येक स्नान के बाद शुद्ध जल अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा। शुद्धोदक स्नानम। मिट्टी से स्नान करने के बाद जो तीसरा स्नान होता है गोमय स्नानम। गोमय स्नान का अर्थ होता है कि गाय के पैर के नीचे जो मिट्टी गिर जाती है उससे स्नान किया जाता है। तो जो आपके पास मिट्टी रखी है पुनः एक बार ले लीजिए मिट्टी को फिर से। इसे गोमय स्नान यानी गाय के पैर के नीचे जो मिट्टी होती है उससे स्नान किया जाता है। इसको आप हाथ में जल डाल करके अच्छी प्रकार से घोल तैयार कर लीजिए तथा भगवान सूर्य नारायण को दिखा करके फिर से आपको इस प्रकार स्नान करना चाहिए। ओम मानस्तो केतनये मान आयुखे मानो गोकुमानो अश्वे घुरेरिकः मानो भेरानुद्रभामिनो बधिरविक्मन्तः सडमित्वा हवामहे। गोमयो वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला स्नानार्थं संस्कृता देवी पापं मे हर गोमय
अग्रम अग्रम चरन्तीनाम औषधीनाम बने बने तासाम वृषप्रत्नीनाम पवित्रम कायशोधनम यन्मे रोगम च शोकम च तन्मे दहतु गोमय। अब गोमय से आप स्नान कर लीजिए। पूरे शरीर पे मस्तक से लेकर के पांव तक आपको लगा लेना है। उसके बाद आप हाथ धो लीजिएगा। पुनः हाथ धो करके शुद्ध जल से आपको स्नान करना चाहिए। शुद्धोदक स्नानम महा शुद्धोदक स्नानान्तैः पंचगव्य स्नानम महा। अब आपके पास जो दही रखा हुआ है उसमें हमने पंचगव्य की सामग्री मिला दी है। आप एक पत्ते से या सीधे हाथ में जो है पंचगव्य ले लीजिए। पंचगव्य का अर्थ होता है गाय का दही होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए तथा गाय का घी होना चाहिए और गोबर। ये 5 गाय की वस्तुएं जिसमें मिलाई जाती है उसे पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य से स्नान किया जाता है। पंचगव्य को दोनों हाथों में लपेट करके तथा हाथ में जल डाल करके आप सूर्य नारायण भगवान को दिखाइए और उसके बाद पूर्वोक्त रीति से जैसे पहले आपने स्नान किया था उसी प्रकार आपको स्नान करना चाहिए। ओम महा पंचगव्य स्नानम महम सहस्रशीरः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वतः त्यतिष्ठदशांगुलम्। हाथ धो लीजिएगा। ओम गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्प समन्वितम सर्व पाप विशुद्धम पंचगव्यम पुनातु माम। अब फिर आप शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद आपको गोबर से स्नान करना चाहिए। गोमय स्नानम। गोबर हाथ में लेंगे, उसमें आप जल डालेंगे। जल डालने के बाद उसको दोनों हाथों में लपेटेंगे तथा सूर्य नारायण भगवान को दिखाएंगे। हाथ ऊपर करके सूर्य नारायण भगवान को गोबर दिखाएंगे। ओम यंगो प्रश्नकृमीद सतन्मातरं पुरः पितरं च प्रयंस्व गवां खुरे निर्धूतं यद्रेणो गगने तमा शिरसा तेन संलेपे महापातकनाशनम्। अब आप अपने सिर से लेकर के पांव तक गोबर लगा लीजिए और इसके बाद शुद्ध जल से आपको स्नान करना है, हाथ धोना है और उसके बाद आप धान्य से स्नान करेंगे। धान्य स्नान का अर्थ होता है कि धान्य का अर्थ होता है चावल या अन्य कोई भी धान। इसमें जौ तिल का भी उपयोग किया जाता है। वैसे चावल को जो है देवअन्न कहा गया है, तो अब हाथ में चावल डालिए तथा हाथ में जो चावल डाले हैं उनमें आपको जल डालना है। धान्य का स्नान होता है और हाथ में जल डाल करके भगवान सूर्य नारायण को आप दिखाएंगे दोनों हाथ में लपेट करके तथा सूर्य नारायण भगवान को दिखाने के पश्चात मंत्र बोलते हुए आपको पूरे शरीर के ऊपर लपेटना है। ओम धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणायत्व दानायत्वा दीर्घामनुप्रसिद्धिमायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् चित्रेण पाणिनां चक्षुषे त्वमहीनां पयोसि धान्योषधि मनुष्याणां जीवनं परमं सुदं तेन स्नान देवेश मम पापं व्यपोहतु। अब धान्य से स्नान कर लीजिए। मस्तक से लेकर के पांव तक धान्य लगा लीजिए। शुद्ध जल से हाथ धो लीजिए। उसके बाद आपको फल वाले जल से स्नान करना है। तो आपके पास एक एक फल रखा हुआ है। सेव फल को हाथ में रख लीजिए और उसका जो जल आपके हाथ में आएगा उस जल से स्नान करना है। पहले सेव फल को हाथ में रखेंगे, उसके ऊपर जल डालेंगे और सेव फल का जो जल है वो हाथ में आ चुका है तथा उस सेव फल को तो आप अलग रख दीजिए तथा अब हाथ में जो जल आया है उसको दोनों हाथों में लपेट करके सूर्य नारायण भगवान को दिखाइए तथा उस जल से आपको स्नान करना है। ओम चाहा फलिनीर्जा अफला अपपादाशपुपिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तान मुञ्चन्त गोहसाः वनस्पति रसोद्भूतो गन्धो दिव्यः फलप्रतः तेन स्नान देवे फलं लब्धं मनन्तकम्। फल के जल से स्नान कर लीजिए। अब पुनः आपको हाथ धोना है तथा सर्वौषधि यानी हल्दी से अब स्नान करना है। हल्दी आप हाथ में ले लीजिए, हल्दी में जल डाल लीजिए और दोनों हाथों में अच्छी हल्दी लपेट करके तथा सूर्य नारायण भगवान को हल्दी दिखाना है और उसके बाद
हल्दी से आप स्नान करेंगे। ऊपर हाथ करके सूर्य नारायण भगवान को हल्दी यानी औषधि से स्नान किया जाता है। ओम औषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणः सद्गुं राजन् पारयामसि सर्वो औषध्यः सर्ववृक्षाणां तृणगुल्मस्तथायुधा दूर्वा सर्वसंयुक्ता सर्वौषध्यः पुनातु माम्। अब सिर से लेकर के पांव तक आप हल्दी को अच्छी प्रकार से शरीर पे लगा लीजिए। इसके बाद हाथ धो लीजिए तथा हाथ धोने के बाद शुद्ध जल से आपको स्नान करना है। अब आपको कुशा के जल से स्नान करना है। हाथ में कुशा उठा लीजिए तथा कुशा का जल हाथ में डाल लीजिए और कुशा के जल से आपको स्नान करना है। ओम महा कुशा के जल को आप सूर्य नारायण भगवान को दिखाइए। ओम महा ओम देव सित्वा सवितुर्वसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां मा। कुशा के जल को सिर से लेकर के पांव तक लगा लीजिए। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः कुशाग्रे शंकरो देवस्तेन नश्यन्तु पातकम्। अब आपको स्वर्ण के जल से स्नान करना है। सोने की अंगूठी हाथ में लेके उसमें जल डालेंगे थोड़ा सा। सोने का जल जो है स्नान किया जाता है और हिरण्य स्नान कहा जाता है इसको। आप सोने की अंगूठी को हाथ में रखा तथा उसका जल आपको हाथ में लिया, अंगूठी को आप नीचे पुनः थाली में रख दीजिए और उसके बाद अब आपको जल हाथ में लपेटना है तथा सूर्य नारायण भगवान को दिखाना है। हिरण्य स्नान। ओम कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशेन्नमतं मतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भूतानि पश्यन्। ओम महा हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदमदः शांतिम प्रयच्छ मे। सिर से लेकर के पैर तक हिरण्य का स्नान अब आप कर लीजिए। इसके पश्चात शुद्ध जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर लीजिए। शुद्ध जल आपको अपने ऊपर छिड़कना है तथा अब आपको जो है अपामार्ग यानी आदि झाड़ा हमने रखा है वहां उसको उठाइए। पत्ते जो आदि झाड़ा के रखे हैं उनको उठा लीजिए। अपामार्ग भी इसे कहा जाता है। आदि झाड़ा अपामार्ग के जल से स्नान किया जाता है। इसको भी औषधि का रूप माना गया है। अपामार्ग हाथ में आप डाल लीजिए और हाथ में उसका जल लेकर के तथा आपको सूर्य नारायण भगवान को दिखाना है। ओम ओम महा ओम ओखदेः प्रतिमो दत्वं भुक्भवतेः प्रसूवरेः अस्वायुवसयत्वरे द्विरुतः पारैष्णवः। सिर से लेकर पैर तक अपामार्ग का जल लगा लीजिए। अब आप हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के पश्चात पुनः शुद्धो जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर लीजिए। अब 10 विधि स्नान संपन्न हो चुका है। अब आपको स्नान करके शुद्ध हो जाना है, पवित्र हो जाना है। इसके बाद सप्तऋषि पूजन, यज्ञोपवीत धारण आदि कर्म संपन्न होगा। तो अब आप स्नान करेंगे। आंख बंद करिएगा, 3 बार जल पी लीजिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिएगा। आंख बंद करने के बाद में गोविंदेति हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो करके भगवान का ध्यान करिएगा। ओम कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशेन्नमतं मतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। भगवते भुवन भास्कराय नमो नमः, आदित्याय नमो नमः, सूर्य नारायणाय नमो नमः। अब यज्ञोपवीत धारण करेंगे। अपनी अपनी जनेऊ अपने हाथ में रख लीजिए। जनेऊ जो रखी हुई है दोनों जनेऊ, पहले दोनों यज्ञोपवीत का पूजन होगा और उसके बाद यज्ञोपवीत धारण का कर्म संपन्न होगा। दोनों जनेऊ को एक साथ रख लीजिए पहले। अथ यज्ञोपवीत धारणम। हाथ में आपने यज्ञोपवीत रखी है। यज्ञोपवीत के ऊपर गंध अक्षत पुष्प सब सामग्री रख लीजिए। यज्ञोपवीत धारण का संकल्प करेंगे। जल रख दीजिए, गंध अक्षत पुष्प लगा करके पुष्प रख दीजिए उसमें। यज्ञोपवीत धारण संकल्प। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करिएगा। ओम महा अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तथोः। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। अमुक मासे श्रावण मासे ही शुभे शुक्ल पक्षे अमुक तिथोः पूर्णिमास्यायाम पुण्यतिथौ चंद्रवासरान्वितायाम महा एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम महा
श्रोत स्मार्त कर्मानुष्ठान सिद्ध्यर्थम महा श्रावणी कर्मांगत्वेन नूतन यज्ञोपवीत धारणम कर्माहम करिष्ये। अब यज्ञोपवीत के ऊपर जल चढ़ाइए, जल छिड़किए पान के पत्ते से। ओम महा, सीधे हाथ से जल चढ़ाइएगा यज्ञोपवीत के ऊपर, उल्टे हाथ में यज्ञोपवीत रख लीजिए। ओम महा आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणा चक्षुरे जो वह शिवतमो रसते भाजयते हनः उषतीरेव मातरा तस्मा अरंगमापो जन जथा जनः पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्षः। यज्ञोपवीत के ऊपर हल्दी लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिएगा, अच्छे से हल्दी और चंदन यज्ञोपवीत के ऊपर लगा दीजिए। ओम महायज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतुमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत के ऊपर गंध अक्षत पुष्प सब सामग्री चढ़ा के यज्ञोपवीत का पूजन कर दीजिएगा। पूजन करने के बाद 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है आपको, यज्ञोपवीत हाथ में रख करके आंख बंद करके। यज्ञोपवीत दोनों हाथों को ऐसे दबाकर रख दीजिए अंदर, सीधा हाथ ऊपर उल्टा हाथ नीचे। अब 10 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए मन ही मन। अब आप यज्ञोपवीत को उल्टे हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ से यज्ञोपवीत के ऊपर चावल चढ़ाते जाना है। यज्ञोपवीत में देवता होते हैं, उनका आवाहन करिएगा। यज्ञोपवीत के मध्य सभी देवताओं का आवाहन कराना चाहिए। सबसे पहले उनको आप हम जैसे आवाहयामि स्थापयामि बोलेंगे तो चावल उठा उठा के यज्ञोपवीत के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। ओम प्रथम तंतो ओंकाराय नमः ओंकारम आवाहयामि स्थापयामि। ओम द्वितीय तंतो अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि। ओम तृतीय तंतो नागेभ्यो नमः नागान आवाहयामि स्थापयामि। चतुर्थंतो सोमाय नमः सोमम आवाहयामि स्थापयामि। पंचम तंतो पितृभ्यो नमः पितरन् आवाहयामि स्थापयामि। षष्ठम तंतो प्रजापतये नमः प्रजापतिम् आवाहयामि स्थापयामि। सप्तम तंतो अनिलाय नमः अनिलम् आवाहयामि स्थापयामि। अष्टम तंतो यमाय नमः यमम् आवाहयामि स्थापयामि। नवम तंतो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान् देवान् आवाहयामि स्थापयामि। यज्ञोपवीत ग्रंथि मध्यैः ब्रह्म विष्णु रुद्रेभ्यो नमः ब्रह्म विष्णु रुद्रान् आवाहयामि स्थापयामि। आवाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतः। ओम प्रणवाद्यावाहित यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः। एक पुष्प में गंध अक्षत करके फिर से यज्ञोपवीत के ऊपर चढ़ाइएगा। एक फूल में गंध अक्षत चंदन सब सामग्री स्पर्श करके लगा करके और यज्ञोपवीत के ऊपर चढ़ाना है। ओम यज्ञोपवीत अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वा। यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमो नमः मांसोपचारैः संपूज्य। ओम यज्ञोपवीत मंत्रस्य परमेष्टि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप चंडा यज्ञोपवीत धारणैः विनियोगः। अब यज्ञोपवीत को आप अपने हाथ में धारण करिए इस प्रकार और आप भगवान सूर्य नारायण को यज्ञोपवीत दिखाइएगा। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रथमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रथमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। अब पुरानी यज्ञोपवीत को माला की तरह गले में कर लीजिए। ओम एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। एक तरफ पुरानी यज्ञोपवीत को रख दीजिए। अब आचमन कर लीजिए एक एक बार, हाथ धो लीजिए। अब सप्त ऋषि देवता गणेश जी भगवान का सबका पूजन करना है। अब हम सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी, शंकर जी और सप्त ऋषियों के ऊपर जल चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः स्वः सप्त ऋषि देवताभ्यो नमो नमः। भगवते नमो नमः। महागणपते नमो नमः। सांब सदाशिवाय नमो नमः। जल स्नानं समर्पयामि नमो नमः। जल स्नानान्तैः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। अक्षत चढ़ा दीजिएगा। वस्त्राभावान् अक्षतान् समर्पयामि नमो नमः। एक फूल में गंध अक्षत सब लगा के चढ़ाइएगा। ओम अहिरिव भोगैः प्रजेतिं बाहुञ्जाय हे तिं परिबाधमाना हस्तग्नो विश्वावयोनानि विद्वान् पुमान् पुमान् घों संपरिपात विश्वतः
नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। जनेऊ चढ़ाइएगा। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतानि समर्पयामि। नमो नमः। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतानि समर्पयामि। नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप और दीप दिखाइएगा। धूपम आघ्रापयामि दीपकम प्रदर्शयामि। नमो नमः। नैवेद्यम रखाइएगा। मिठाई और फल रख दीजिएगा नैवेद्यम ऊपर। नैवेद्यम अपने सामने रखिएगा और जल फेरेगा आसपास, फल रख दीजिएगा। नैवेद्योपरि ऋतु फलम समर्पयामि। नमो नमः। नाभ्यासीदंतरिक्षगो शीर्ष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्याम भूमिर्दधा श्रोत्रार्धा लोकान कल्पन्न। फल रख दीजिए। ऋतुफलम समर्पयामि। नमो नमः। हिरण्य पुष्प दक्षिणायां समर्पयामि। नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा भगवते नमो नमः। श्री सप्त ऋषिभ्यो नमो नमः। सांब सदाशिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। जल फेर दीजिएगा आसपास। प्रार्थना पूर्वक महानमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमः। दक्षिणा चढ़ाइएगा। हिरण्य गर्भः समर्ताग्रे भूतजातपतिरेकासी सदाधार प्रतिवेन्द्यामुते मां कस्मै देवाय दिघा विधेमः। हिरण्य पुष्प दक्षिणायां समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा। ओम महा नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक चरणारविंदेषु महानमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमः भगवते नमो नमः। महागणपतये नमो नमः। सांब सदाशिवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक चरणारविंदेषु महानमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार मालांकुलितालकाय कपाल मालांकशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। महागणपतये नमो नमः। सप्त ऋषि देवताभ्यो नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। आसपास घूम जाइए। ओम इदगो हवे प्रजननम में आसुदस वेरगो सर्वगण गो सस्तयात्म शनि प्रजा शनि परशुनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजाम बहुलाम मैं करोत्पन्नम पयोरेतु अस्मा सुदत्तारार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। जलेन शीतलीकरणम माशोद्धरणम महा नीरांजनम महा। आरती के आसपास जल छोड़ करके भगवान को आरती दीजिएगा। जलेन शीतलीकरणम माशोद्धरणम मा नीरांजनम महा आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्या सन्नते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसेशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्वहे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियाय स्यात् सार्वभौमा सर्वायुषान्तार्धापरार्धा पृथिव्यै समुद्रप्रियन्ताय एक राडितपेश श्लोकोऽभिगतो मर्तः परिवेष्टारुमर्तस्यावसान् ग्रहे आविक्षतस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासिदित्यं विश्व तच्चक्षुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुर्त विश्वस्वात् संबाहुभ्यां संबद्धत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आदि शक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए शंकर भगवान की जय। सप्तऋषि भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।